घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर टोकते हैं। ये बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदतें घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती हैं। आप अगर अपने घर में इन चीजों को जगह देते हैं तो इन चीजों की सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। खासतौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदतें बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। हम इन दिनों अपने घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प पर आश्रित हो गए हैं। कई बार उनके नहीं आने पर घर में कचरा बना रहता है। इस कारण से या किसी भी और कारण से यदि घर में कूड़ा कचरा और साफ सफाई नहीं है तो वहां संपन्नता नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है और गंदगी वाले स्थान पर उनका वास नहीं होता। सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने के राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़े। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। एक, घर की सफाई न करना घर में गंदगी और अव्यवस्था से दरिद्रता आती है। 2, टूटी फूटी चीजें रखना घर में टूटी हुई वस्तुएं, विशेषकर शीशे और फर्नीचर दरिद्रता का कारण बनते हैं। 3, घर के उत्तर पूर्व में भारी सामान रखना। इस दिशा में भारी सामान रखने से आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। 4, मुख्य द्वार पर अवरोध रखना। मुख्य द्वार पर रुकावट या अवरोध रखने से धन की कमी होती है। 5, पानी का रिसाव। घर में कहीं भी पानी का रिसाव दरिद्रता का संकेत है। 6, बंद घड़ी या टूटी घड़ी। बंद घड़ी रखना अशुभ माना जाता है। 7, टूटे दरवाजे और खिड़कियां। टूटी दरवाजे और खिड़कियां दुर्भाग्य का संकेत हैं। 8, अस्वच्छ रसोई। रसोई में गंदगी और अव्यवस्था दरिद्रता का कारण बनती है। 9, अंधेरे कोने। घर में अंधेरे कोने और कम रोशनी होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 10, गंदे कपड़े और जूते। गंदे कपड़े और जूते घर में दरिद्रता का संकेत देते हैं। 11, कूड़ा-कचरा जमा करना। घर में कूड़ा-कचरा जमा करना अशुभ माना जाता है। 12, मुख्य द्वार का टूटा होना। मुख्य द्वार का टूटना या खराब होना दरिद्रता लाता है।
13 बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ना। बाथरूम का दरवाजा खुला रखने से धन की हानि होती है। 14 पूजा स्थान की अव्यवस्था। पूजा स्थान का अस्वच्छ और अव्यवस्थित होना अशुभ माना जाता है। 15 बिजली का बेवजह जलना। बिना जरूरत के बिजली का जलना धन की बर्बादी का संकेत है। 16 पुरानी और बेकार चीजें जमा करना। घर में पुरानी और बेकार चीजें जमा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 17 फटे हुए पोस्टर या चित्र। घर में फटे हुए पोस्टर या चित्र रखना अशुभ होता है। 18 कमजोर छत। घर की छत कमजोर होना भी दरिद्रता का कारण बनता है। 19 पौधों का सूखना। घर में पौधों का सूखना या मुरझाना अशुभ संकेत है। 20 अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स। घर में अनुपयोगी और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।